हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। लेकिन क्या हरियाणा में प्रत्याशियों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे दिग्गज नेता राहुल गांधी खेल बदलते हुए नजर आ रहे हैं? हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जी हां, हम ये दावे इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज अपने दिल्ली आवास पर हरियाणा की मिट्टी में एक गरीब परिवार में जन्मी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट और उनके साथ साथ हरियाणा केसरी के नाम से मशहूर हो चुके बजरंग पूनिया से मुलाकात की। ये दोनों वही पहलवान हैं जिन्होंने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों के साथ हुए कथित यौन शोषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। 1 महीने से अधिक वक्त तक चले उस धरना प्रदर्शन में खिलाड़ियों को कामयाबी ये हासिल हो पाई कि खेल मंत्रालय ने बृजभूषण शरण सिंह को उनके इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कथित तौर पर शामिल होने के चलते यहाँ WFI के अध्यक्ष पद से हटा दिया। लेकिन कुछ वक्त पहले तक ये खबरें सामने आई जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में करना चाहती है। लिहाजा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बीजेपी के इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हम राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हो रहे। लेकिन राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद क्या वाकई में हरियाणा की राजनीति में खिलाड़ियों के साथ जो सहानुभूति जुड़ी हुई है, उस सहानुभूति का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी यहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में परचम लहराती हुई नजर आएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही। लेकिन आखिरकार क्या हुड्डा के दाव में दम नजर आता है? यदि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है तो फिर आम आदमी पार्टी या और अन्य सहयोगी दलों के साथ गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? राहुल गांधी ने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश संगठन को एक निर्देश दिया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन का एक संदेश भेजने का काम किया। लिहाजा हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए नजर आ रही थी। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ हरियाणा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दीपक बाबरिया की मुलाकात हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों पार्टियों में यहाँ पर चिंतन मंथन का माहौल चल रहा है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक कोई भी यहाँ पर फैसला लेने को तैयार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी कहना है कि बीजेपी को मिलकर हराना है। इंडिया गठबंधन में हम तमाम राष्ट्रीय स्तर के सहयोगी दल हैं और ऐसे में हरियाणा में यदि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला जो देखने को मिल रहा था उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समर्थन करती है तो ये जो मुकाबला है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें 59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आ रही है। 31 सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ से मांगी जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई में ये माहौल बदलता हुआ नजर आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा में सत्ता का तख्ता पलट करने में कामयाब हो पाएगा? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 59 सीटों पर चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं खाका तैयार कर रही है तो 31 सीटें उन तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए रखी गई है जो आगामी वक्त की रणनीतियों को तय करने के लिए बीजेपी को पटखनी देने के लिए यहाँ पर हरियाणा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में परचम लहराने वाली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अहिरवाल की करीब 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का यहाँ पर एक दांव खेला था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में हम हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसको सिरे से यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा की राजनीति में कोई सियासी आधार नहीं है।
ऐसे में आगामी वक्त में राहुल गांधी क्या यहाँ पर मेन गेम चेंजर हरियाणा की राजनीति में साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? कुमारी सैलजा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये तमाम राजनेता जो कि दिग्गज राजनेताओं की सूची में हरियाणा कांग्रेस में शामिल है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी दाव पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। दलित चेहरे के रूप में देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के पास महिला वोट बैंक और दलित वोट बैंक को साधने के लिए कुमारी सैलजा सबसे बड़ा चेहरा है, तो दूसरी तरफ जाट वोट बैंक के नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बड़ी यहाँ पर सियासी पहचान है। इसके साथ साथ चर्चा करें यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो कैथल कुरुक्षेत्र के इलाके में रणदीप सिंह सुरजेवाला का सियासी प्रभाव भी कम नहीं है। लिहाजा इन तीनों नेताओं के बीच चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर के कहीं ना कहीं आगामी वक्त की राजनीति को तय करने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि हरियाणा की राजनीति में किस तरीके का बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी का यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ और तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके साथ गठबंधन करने का यह फैसला हरियाणा में कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा, किस तरीके का राजनीतिक माहौल यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और बड़ा राजनीतिक प्रश्न पार्टियों के लिए भी बन चुका है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पर असहज महसूस करती हुई नजर आ रही है। तमाम कार्यक्रम सीएम नायब सिंह सैनी के जो थे वो रद्द करके उनको दिल्ली तलब हाईकमान ने किया। कहा यह जा रहा है कि पहली सूची करीब 40 उम्मीदवारों की जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उस सूची को जारी होने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच उम्मीदवारों के नाम को लेकर के कुछ यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का रिस्क उठाया जाए जिस यहाँ जोखिम के चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़े। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने के लिए करीब 2500 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है। टिकटार्थी जो है वो काफी दिखाई दे रहे हैं। कुमारी सैलजा का आवास हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला का आवास हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लगातार जो है टिकट मांगने वाले प्रत्याशी धरना प्रदर्शन दिए बैठे हैं और लगातार टिकटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा अब हुड्डा किसको यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे करते हुए नजर आएंगे, प्राथमिकता उनको दी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है वो हरियाणा की राजनीति में आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ कहीं ना कहीं आने वाले वक्त की राजनीति को साधने में एक अहम रोल निभा सकता है। जिस तरीके का माहौल हरियाणा में है कांग्रेस पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी ये दावे किए कि कहा जा रहा है हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन ये लहर जो है खत्म होती हुई नजर आएगी। और बीजेपी का दावा यह है कि तीसरी बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या भाजपा वाकई में तीसरी बार सरकार बना पाती है या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार बाजी मार ले जाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।